हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर द स्क्वायर वे पर। और हम इस वीडियो को अब लगातार देखेंगे, बनाएंगे और शुरू करेंगे। तो एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका वेलकम है द स्क्वायर वे पर। अब हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस की। इसका हिंदी में वो नाम हो गया पूर्ण भूतकाल, जिसमें ऐसा पास्ट टेंस, ऐसा समय जिसमें हमने कोई कार्य पूरा कर लिया है, दैट इज कर चुके थे। ऐसे वर्क, ऐसे एक्शन जो किसी पास्ट भूतकाल में कंप्लीट हो चुका है, दैट इज। हिंदी के वाक्यों में मैं लिखा हूं चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लिया था, ली थी, या लिए थे, आदि शब्द आते हैं। यानी ये अगर ये किसी वाक्य में ये है, इसका मतलब ये हो गया कि वाक्य इस टेंस का कहलाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का। इसमें हेड हेल्पिंग वर्ब है आपकी, और विद ऑल सब्जेक्ट, यानी सभी जो सब्जेक्ट हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, नेम हो, कुछ भी हो सकता है, दैट इज उनके साथ आपको यूज करना है हेड का। और इसमें मेन चीज ये हो गई, आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना है सभी सेंटेंस के अंदर, चाहे इंट्रोगेटिव हो चाहे नेगेटिव हो। मैं पहला लिख दिया हूँ सूत्र यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक सूत्र हो गया, एक फॉर्मूला हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। तो राम पत्र लिख चुका था, ये वाक्य हुआ पास्ट परफेक्ट का। ये वाक्य कहलाएगा पास्ट परफेक्ट का, यानी कि अगर इस प्रकार वाक्य लिखा हुआ मिल गया तो वाक्य कहलाएगा आपका पास्ट परफेक्ट का। तो इस सूत्र से बनाना आपको, यानी इस प्रकार यूं हो गया जिसमें ये वर्ड आ गए लास्ट में किसी सेंटेंस में, तो मतलब ये श्योर हो गया कि ये वाक्य इस टेंस का कहलाएगा। तो बहुत से बच्चे सोचते हैं ये वाक्य कैसे बनेगा, तो आप निश्चिंत रहें। और ये जो वाक्य मैंने लिख दिया, ये पहचान आ गई हिंदी में, तो ये वाक्य है, तो मतलब ये वाक्य इस टेंस में बनेगा। तो राम पत्र लिख चुका था, ये वाक्य ने लिखा हुआ है, तो राम जो सब्जेक्ट हो गया, राम आपका सब्जेक्ट हो गया, एक वचन हो गया। हेड लगाना, नंबर 2 पर आपको हेड लगा दिया, आपने हेड लगाना। फिर थर्ड यूज करना है रिटर्न, ये आपकी थर्ड फॉर्म हो गई, और एडिटर ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो सिंपल वे से आप इस प्रकार के वाक्य बना सकते हो। इज दैट क्लियर? वे कहानी लिख लिए थे, लिख लिए थे, या पढ़ चुके थे, पढ़ चुके थे, या पढ़ लिए थे, एक ही मीनिंग है। अगर मीनिंग पढ़ लिए थे तब भी मीनिंग वही बात होगा, लिए थे। दोनों का मीनिंग एक ही हो गया, ये वाला और ये वाला मीनिंग एक ही होता है। जो वाक्य इसमें चला गया, इसमें आ गया, तो इसका कहलाएगा दैट इज। तो वे यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, दे आ गया, दे हैड, पढ़ना रीड हो गया, तो थर्ड फॉर्म रीड होती है, रीड आ गया, ए स्टोरी। तो पढ़ लिया था या पढ़ लिए थे, जीत लिया था, खा लिया था, पर कर चुका था, ये सब वर्ड जो है इसको बिलोंग करते हैं पास्ट परफेक्ट को। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस हम पढ़ रहे हैं, इसका हिंदी वर्जन हो गया पूर्ण भूतकाल, जिसमें कार्य पूरा हो चुका है भूतकाल में, पास्ट टेंस में। हिंदी के वाक्य में लिखा हूँ कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था या लिए थे, ली थी, आदि वर्ड आते हैं, एटसेट्रा जो वर्ड है उसमें बिलोंग करते हैं। हेड आपके हेल्पिंग वर्ब है इसके टेंस की, ऑल सब्जेक्ट सभी के साथ लगाना है। सब्जेक्ट, हेड और थर्ड फॉर्म, और इसका पहला सूत्र हो गया, पहला फॉर्मूला हो गया ये वाक्य बनाने के लिए, दैट इज क्लियर। सेकंड की चर्चा करते हैं नेक्स्ट, पास्ट इसमें ही, परफेक्ट में ही। नेगेटिव की बात करते हैं। अब नेगेटिव हो गया है नकारात्मक, हिंदी में बोलेंगे नकारात्मक, यानी कि सूत्र हो गया आपका सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की, हेड के साथ नोट, नोट लगाना है, फिर आपको बी थर्ड लगानी है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ये आज ये सूत्र हो गया। मैं लिखा हूँ सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस सूत्र से वाक्य बनेगा नेगेटिव का, दैट इज जैसे मोहन पाठ नहीं पढ़ चुका था, ये वाक्य स्टैंडर्ड का लाएगा, यानी कि जिस वाक्य में चुका था है वापस वही है, लेकिन नेगेटिव वाक्य हो गया। तो नोट आ गया, मोहन आप लिख लिया, सब्जेक्ट आ गया, मोहन आपका एक वचन सब्जेक्ट हो गया,
नंबर 2 हेड का यूज़ करना है, हेड लगा दिया आपने, हेड लगा दिया। हेड के बाद नोट, नोट आ गया। नोट के बाद थर्ड का यूज़ करना है, वही थर्ड फॉर्म हो गया आपकी। और पार्ट लेसन। तो मोहन सब्जेक्ट हो गया, हेड आ गया है, नोट लिख दिया है, वही थर्ड फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से वाक्य बनेगा। जैसे एक वाक्य लिखता हूं मैं यहाँ पर, खिलाड़ी मैच नहीं हार चुके थे। एक वाक्य हो गया। तो खिलाड़ी यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो प्लेयर्स हो गया, प्लेयर्स हो गया। प्लेयर्स के बाद हेड, हेड के बाद आपको नोट लगाना है, और हारने से वर्ब हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई लॉस्ट, तो लॉस्ट हो गया, लॉस्ट मैच। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम इस प्रकार से, इस तरीके से फॉर्मूले से वाक्य बना सकते हैं। दैट पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस प्रकार बनेगा आपका। और अब थर्ड जो सूत्र है वो इंट्रोगेटिव का हो गया। यानी कि प्रश्नवाचक, हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक। तो सूत्र बनेंगे आपका हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो ये सूत्र जो लिखा है इस पर हम वाक्य बनाएंगे इंट्रोगेटिव का, इस टेंस का। क्या से बनेगा वाक्य? क्या वे गांव पहुंच चुके थे, पहुंच चुके थे। ये वाक्य इस सूत्र से बनेगा। तो वे को दे बोलते हैं, हमने दो दे डाल दिया, दे के साथ हेड लगाना है आगे नंबर 1 पर, तो हेड आ गया, हेड दे। और रीचड हो गया थर्ड फॉर्म, रीचड हो गया, रीचड विलेज। ये क्वेश्चन बन गया। तो इंट्रोगेटिव में क्या हुआ, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। मोहन पाठ नहीं पढ़ चुका था। इस प्रकार वाक्य से बनाना है आपको। मोहन हैड नॉट रीड अ लेसन, ये होगा नेगेटिव सेंटेंस। जैसे एक और एग्जांपल है, खिलाड़ी मैच नहीं हार चुके थे, पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। प्लेयर्स हैड नॉट लॉस्ट मैच, ये हुआ नेगेटिव सेंटेंस। अब हुआ इंट्रोगेटिव की बात है, हैड सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो क्या वे गांव पहुंच चुके थे, ये इंट्रोगेटिव है टेंस का। तो हैड दे रीच्ड विलेज, ये वाक्य इसका बन गया। एक वाक्य और लेता हूं मैं आपके सामने कि क्या राधा ने भोजन पका लिया था। ये भी इससे बनेगा वाक्य। तो राधा के लिए राधा आ गया, आपका सब्जेक्ट आ गया। हेड आपको आगे लगाना है, हेड लगा दिया आपने, हेड राधा, थर्ड फॉर्म कुकड हो गया, तो हेड आगे लगा दिया, सब्जेक्ट आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई, और फूड हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यानी इस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हो। अब हो गया नंबर 4 सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इसमें आपका प्रश्नवाचक भी है और नेगेटिव भी है। दैट इज, तो सूत्र बनेगा हमारे पास हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये हेड आ गए नंबर 1 पर, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर नोट लिखना है, फिर थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। ये आपका अल्फाबेट रहेगा इसमें। तो वाक्य हो गया, उदाहरण हो गया, एग्जाम्पल हो गया, क्या मोहन पुस्तक
नहीं खरीद चुका था। इस प्रकार का वाक्य, तो इस प्रकार का वाक्य किससे उत्तर बनेगा? तो ये हम लिखते हैं मोहन, मोहन नंबर 2 पर है, ये मोहन आपने लिख दिया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। नंबर 1 पर हेड लिख दिया आपने, हेड लगा दिया, हेड मोहन। नोट का यूज करना है नंबर 3 पर, हेड, हेड सब्जेक्ट नोट। थर्ड फॉर्म यानी कि खरीदने को बोलते हैं बाय, तो बाय का बोट हो गया या परचेज हो गया, बोट हो गया ए बुक। इस प्रकार से क्या मैंने पाठ पढ़ लिया है, पढ़ लिया था। ये वाक्य हुआ। तो ये लिया था वाला वाक्य भी इसमें आएगा, तो हेड आगे लगा दिया आपने, हेड आगे लगाना है, आई हो गया। नोट, पाठ नहीं, यहाँ पर नोट है, नहीं, नहीं पढ़ लिया, तो यहाँ नोट है, नोट का यूज, ये नोट है इसलिए यहाँ पर नोट का यूज हो गया, नोट। और थर्ड फॉर्म रीड हो गया, अ लेसन या लेसन। तो हमने 4 वाक्य पढ़े हैं, आप इस प्रकार से वाक्य बना सकते हैं, इससे कोई डिफिकल्टी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आप नेगेटिव नहीं सोचें, आप जो मैंने बताया आपको आज जो हमने पढ़ा है, उसकी बात ये हो गई कि जो वाक्य इस टेंस के जो बनते हैं, जो लिखे होते हैं कहीं पर, उस प्रकार से आप बना सकते हो। अब आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में ही, इसका यूज कैसे करते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि हाँ इसका हमने पढ़ लिया, बढ़ा लिया, लेकिन इसका यूज कैसे करें एग्जाम में, वो होती है प्रॉब्लम, ये हो जाती है। अब बात करते हैं इसका यूज कैसे करना है एग्जाम में, पैटर्न में क्या बोलता है, सेंटेंस कैसे फिल करना है। हमारा जो उद्देश्य है वो यूं हो गया कि ये जो हेड और थर्ड फॉर्म जो थी हम पढ़ रहे थे उसको, उसका यूज कैसे करें, ये आपका मेन प्रॉब्लम ये हो गई, इसका यूज कैसे करना है। ज़्यादा बड़ा रूल नहीं है, रूल एक ही है कि जहाँ पर बिफोर आ जाए या आफ्टर आ जाए, ये 2 वर्ड हैं, 2 कंजक्शन वर्ड है, ये वाक्य में है, सेंटेंस में है, डबल क्लोज वाला वाक्य है। दैट इज अगर एक तरफ सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल यानी कि ये हो गया, दैट इज पास्ट सिंपल, ये पास्ट सिंपल हो गया। तो पास्ट सिंपल एक तरफ दिया हो, डबल वाक्य चल रहे हैं, और इधर आपको फिर यूज करना है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। एक ही रूल है इसका, अगर वाक्य में बिफोर या आफ्टर दिया गया हो, एक तरफ एक क्लोज में सेकंड फॉर्म हो, तो आपको फिल करना है हेड थर्ड फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट का रूल हो गया। तो अपन कह सकते हैं एग्जाम्पल, ये वाक्य हुआ। तो आफ्टर मैंने लिखा है, आई सब्जेक्ट हो गया, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये कंप्लीट वर्ब है, माई वर्क ऑब्जेक्ट है इस वाक्य में, और सेकंड सेंटेंस इसी का है, वो है यू केम। तो ये आपका जो केम लिख रहा है ये सेकंड फॉर्म है, ये पार्ट सिंपल हो गया। तो पार्ट सिंपल यदि दिया गया पहले इस तरफ से एक क्लोज में दिया गया, तो आपको यहाँ यूज करना है हेड थर्ड, हेड कॉम्प्लीटेड है, ये सीधा सा रूल हो गया। तो बिफोर हो या आप, मैं बिफोर का वाक्य देता हूँ एक यहाँ पर, जैसे कि ठीक है, तो बिफोर दिया है यहाँ पर, बिफोर आ गया, ये सेकंड फॉर्म हो गया, ये पार्ट सिंपल हो गया, दैट इज पार्ट सिंपल। तो आपको यहाँ यूज करना है हेड थर्ड, हेड थर्ड फॉर्म। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ,
हमको ये टेंस यूज करना है, कैसे यूज करना है। हमने लिखा है अगर किसी वाक्य में सेंटेंस डबल क्लोज वाले वाक्य में बिफोर है या आफ्टर है, उसमें दो टेंस होता है, तो होता है पास्ट सिंपल, एक होता है पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट सिंपल पहले से भरा हुआ होता है, आपको यूज करना है हेड थर्ड, यानी का पास्ट परफेक्ट यूज करना है आपको। अब है एग्जाम्पल में दिया हूँ, एग्जाम्पल 1 और 2 आफ्टर दिया है, और इस वाक्य में यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ रही है, यानी पार्टिसिपल यहाँ पर दिया है, ऑलरेडी दिया गया है, तो आपको यूज करना है यहाँ पर हेड थर्ड फॉर्म। बिफोर दिया है तब भी यही रूल है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ रही है एडवांस पहले से ही, आपको यूज करना है हेड थर्ड फॉर्म। ये आपका आज का टेंस कंप्लीट होता है, और मैं कह सकता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लगातार समझने का प्रयास करोगे, ट्राई करोगे और प्रैक्टिस करोगे, आप इसका यूज करोगे। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आप लगातार देखते हो। एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्क्वायर वेज की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक्स।